हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ कॉमिक्स जो आपको पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और गर्मियों की छुट्टी बहुत ही आसानी से कटेंगी। कॉमिक्स का नाम है फ्लाइंग मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली उड़न तस्करियाँ हमेशा से हम पृथ्वीवासियों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं, परंतु इस बार फ्लाइंग मैन के कारण इस रहस्य पर पर्दा उठ रहा है। आश्चर्य, इस प्राणी और हमारे शरीर की संरचना में कितना अंतर है। यह अंतर उस ग्रह के वातावरण के कारण है जहाँ का यह प्राणी है। आगे की तरफ, रात का प्रथम पहर, लंदन से इंटरसिटी ट्रेन ओल्ड ट्रैफर्ड की ओर रवाना हुई। अचानक, अरे यह क्या हो रहा है? ओह नो, ट्रेन हवाई जहाज की तरफ उड़ रही है। जो ट्रेन के अंदर सवार होते हैं वे सभी लोग यह बात बोलते हैं। कुछ क्षण पश्चात, आह उफ, मर गया आई। जब ट्रेन ऊपर से थोड़ा नीचे गिरती है, अपनी पटरी पे आती है, तो लोगों से आवाज़ आती है तरह तरह की। न्यूयॉर्क, माय गॉड, यह क्या चीज़ है? पलक झपकते ही वह चीज़ कार को उड़ा ले गई। उफ उफ, कितनी तेज रोशनी है, गाड़ी में कहते हैं। अरे अरे, यह क्या हो रहा है? 100 फुट ऊपर उठ कार एक झटका लगा। ओह लो, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। यह अजीब चमकदार चीज सुदूर अंतरिक्ष से आई है। एक उड़न तस्तरी है। उड़न तस्तरी के अंदर बैठा एक एलियन कहता है, हा 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 हा, मजा आ गया। मैं जिस मिशन पर निकला था वह सफल हो गया है। इस ग्रह का वातावरण न सिर्फ रहने के काबिल है बल्कि यहाँ पर जगह भी बहुत है। तभी आकाश में अमेरिकन वायु सेना के लड़ाकू विमान प्रकट हुए और देखिए, उड़न तस्तरी नीचे उतार लो वरना हम इसे नष्ट कर देंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उड़न तस्तरी में रहे एलियन बोलता है, हा हा हा, तुम नष्ट करोगे मुझे? ये लो, धड़ाम धड़ाम। ओ, रात का तीसरा पहर, सर उड़न तस्तरी अब भारत की ओर बढ़ रही है। गुड। प्रोफेसर रामन्नाडू, इंडियन स्पेस सेंटर के इंचार्ज, अगर उड़न तस्तरी हमारे हाथ लग जाए तो उसमें इस्तेमाल की गई तकनीक देखकर वैसी तकनीक हम अपने यानों और विमानों में प्रयोग कर सकते हैं। मिस्टर सोचते हुए यह बोलते हैं, फ्लाइंग मैन ही उड़न तस्तरी को काबू में कर सकता है। तभी हेवन नाइट क्लब, फ्लाइंग मैन मूव, फ्लाइंग मैन मूव। ओह, संदेश। फ्लाइंग मैन को संदेश मिलता है। उसने आसपास का निरीक्षण किया। किसी का ध्यान मेरी ओर नहीं है। आकाश में पहुंचो। यस मास्टर। क्लब से निकलकर मुझे फ्लाइंग मैन बनते कोई देख न ले। ठक ठक, उसने अपने हाथों से इशारा किया और तभी वह एक साधारण सा इंसान फ्लाइंग मैन बन गया। अगले ही पल, फ्लाइंग मैन ऑन दी वे मास्टर। और फिर मास्टर, मैं आकाश में पहुंच गया हूं। एक उड़न तस्तरी आ रही है। उसे द्वीप पर फोर्स लैंडिंग करानी है। लोकेशन तुम्हारे नॉर्थ साउथ 90 हिंद महासागर। ओके सर। जल्द ही। आश्चर्य, इस ग्रह का यह पहला मानव जो मुझे उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उड़न तस्तरी का एलियन कहता है, तुम जो कोई भी हो, फ्लाइंग मैन तुम्हें आदेश देता है, उड़न तस्तरी मेरे बताए स्थान पर लैंड कर दो वरना मैं इसे नष्ट कर दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे नष्ट करोगे? तो लो, चखो मजा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। फ्लाइंग मैन के हाथ में लेज़र पिस्टल आ गया और फिर धड़ाम झुम। यह जंग तो लंबी चलेगी।
तब तक क्यों ना हम फ्लाइंग मैन का इतिहास जान लें। हेलो हेडक्वार्टर, बाज बहुत शानदार विमान है। कंट्रोल में कोई मुश्किल नहीं हो रही है। कलाबाजियां भी अच्छी खा रहा है। अब मैं इसकी मारक क्षमता चेक करने जा रहा हूँ। ओके स्क्वाड, आगे बढ़ते हैं। हवा से धरती पर मार करने वाला मिसाइल धाम। इससे पहले कि रॉकेट शर्मा हवा में मार करने में मिसाइल का परीक्षण करता, तभी ठक एक पक्षी आकर लड़ जाता है। हेलो स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, यह आवाज़ कैसी है? कोई पक्षी विमान से टकराया था। विमान बुरी तरह से आग लग चुकी है। मैं इसे नीचे उतार कर की कोशिश करता हूँ। डैम इट, विमान की परवाह मत करो, अपनी जान बचाओ। राकेश शर्मा ने विमान से छलांग लगाई ही दी थी कि मगारो द्वीप में एक विशाल अंडरग्राउंड प्रयोगशाला, जहां प्रोफेसर नायडू की देखरेख में भारत के अनेक वैज्ञानिक नए नए प्रयोग करते रहते हैं। हेलो सर, एक नायडू विमान क्रैश हो गया है। उसका चालक द्वीप पर आ गिरा है। उसे चेक कराओ। हो सकता है वह जिंदा हो और उसे डॉक्टर की सहायता की जरूरत है। यह बात भारत सरकार के कुछ बड़े अधिकारी ही जानते हैं। 10 मिनट बाद डॉक्टर माथुर रिपोर्ट, सर, चालक की हालत बहुत ही गंभीर है। सभी मुख्य अंग बेकार हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण ही अब यह इसकी सांसें चल रही हैं। बचना असंभव। ओह डॉक्टर माथुर, जब वह मर ही रहा है तो क्यों ना हम उसके साथ प्रयोग करें। कैसा प्रयोग? मैं कुछ समझा नहीं सर। उसे डैमेज अंगों के स्थान पर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र आदि लगाकर उसे बचाने की कोशिश करें। गुड आइडिया सर। आप ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी कीजिए, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद वह एक विमान चालक है। मैं उसके शरीर में ऐसे यंत्र लगाऊंगा जिससे वह हवा में उड़ सकेगा। आगे की तरफ देखिए कितना शानदार दृश्य। जल्दी आइए सर, इसकी सांसें डूब रही हैं। और फिर प्रोफेसर रामन नायडू के हाथों शुरू हुआ एक मर रहे इंसान की यांत्रिक जीवन देने का अनोखा प्रयोग, कंप्यूटराइज माइंड। यह लीजिए सर, मिडल और धागा दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक हार्ट। ऑपरेशन तो पूरा हो गया है। यह ऑपरेशन 12 घंटे चला। ऑपरेशन तो पूरा हो गया है। आओ अब कंट्रोल पैनल चेक करें। कंट्रोल पैनल का स्विच ऑन करते ही सर सब ठीक काम कर रहे हैं। अब मैं सारे यंत्रों का कंट्रोल कंप्यूटर माइंड को देकर उसे ऑन करता हूँ। कंप्यूटर माइंड ऑन करते ही मैं कहाँ हूँ? थैंक गॉड, मैं सफल हुआ। मैं मगारो द्वीप का हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। याददाश्त सही है। सोचते हुए डॉक्टर, याददाश्त सही है। तुम बुरी तरह अपनी जख्मी थे। मैंने तुम्हारे शरीर में कई यंत्र फिट करके तुम्हें बचा लिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स है, पढ़ते रहिए। आज से मैं तुम्हें एक नया नाम दे रहा हूँ, फ्लाइंग मैन। आप अपनी दाई कनपटी को इस तरह 3 बार टक टक करते तुम फ्लाइंग मैन बन जाओगे। इसी तरह बाईं कनपटी करते हुए तुम नॉर्मल आदमी राकेश शर्मा हो जाओगे। फ्लाइंग मैन बनते ही तुम्हारी कमर पर एक कंट्रोल बोर्ड उभर आएगा, जिस पर
कोई प्रकार के बटन लगे होंगे। किस बटन का क्या काम है, यह तुम अपने कंप्यूटर माइंड से जान सकते हो। मैंने तुम्हारे अंदर वह सारी खूबियाँ भर दी हैं जो एक लड़ाकू विमान में होती हैं। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हें 1 महीने आराम करना है। मैं तुम्हारे हेडक्वार्टर मैसेज भेज दूंगा। 1 महीने बाद। राकेश शर्मा, जा तो रहे हो, पर जब भी देश या मानवता की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें पुकारूंगा। तुम्हें फ्लाइंग मैन बनकर आना पड़ेगा। मैं आऊँगा मास्टर। फ्लाइंग मैन का जीवन देकर आपने मानवता की सेवा की। फ्लाइंग मैन का जीवन देश और मानवता की सेवा में ही गुजरेगा। यह था फ्लाइंग मैन का इतिहास। फ्लाइंग मैन का इतिहास जानते हुए बहुत ही अच्छा लगा। आकाश में इसकी तेज रफ्तार के कारण मेरा कोई भी वार सफल नहीं हो पा रहा है। यह साधारण मानव नहीं है। इसे देखकर लगता है उस ग्रह का विमान भी काफी उन्नति कर चुका है। फ्लाइंग मैन के कंप्यूटर माइंड में एक आइडिया आया। इस आइडिया से यह धोखा खा सकता है और फिर तुरंत कोण बदलकर स्टारों में रॉकेटों से तोड़न तस्तरी को बचा लिया। पर किरणों की ओर जब उसका ध्यान गया तो वह देर हो चुकी थी। ओह, सारी मशीनरी जाम हो गई है। यह तो नीचे गिर रहा है। इससे पहले फ्लाइंग मैन कुछ कर पाता। धरती से 5000 वर्ष दूर स्पार्टा स्टार पर। अरे, यह क्या हुआ? उड़न तस्तरी पर कुछ गड़बड़ हो गई है। रडार स्क्रीन से रेड पॉइंट गायब हो गया है। देवता ढूंढा राजकुमार स्टारों की रक्षा करे। सुपर कंप्यूटर से पूछता हूँ, राजकुमार की उड़न तस्तरी फैक्स को क्या हुआ है? कारण अज्ञात, मशीनरी जाम, फैक्स दुर्घटनाग्रस्त। ओह, अगले ही पल, हेलो कमांडर, दुखद समाचार है। राजकुमार स्टारों की उड़न तस्तरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ओह नो, कब, कहाँ और कैसे हुआ ये सब? कमांडर, समुद्र की रिपोर्ट के अनुसार फैक्स पृथ्वी ग्रह पर अब से कुछ देर पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई। मैं सम्राट के पास जा रहा हूँ। तुम लोग कंप्यूटर की सहायता से दुर्घटना स्थल तक पहुँचने का ग्राफ बना रखो। ओके कमांडर। स्टाफा स्टार का सम्राट सिराटो गहरी नींद में सो रहा था। तभी सम्राट सिराटो की आंख खुल गई। क्या बात है सूला? क्षमा चाहता हूँ सम्राट। कमांडर रूटा तुरंत आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। इतनी रात में? ठीक है, भेजो। और फिर सम्राट की जय हो। बात बहुत गंभीर और ज़रूरी थी, इसीलिए आपकी नींद खराब करनी पड़ी। आओ बैठो और बताओ क्या बात है। आगे की तरफ बढ़ते हुए, कमांडर रूटा ने उन्हें फैक्स की दुर्घटनाग्रस्त होने को खबर कह दी। सुनकर, नहीं, यह नहीं हो सकता। स्टारो मेरे बेटे कहाँ और कैसे हुआ एक्सीडेंट? पृथ्वी ग्रह पर। यह कहकर कमांडर ने पूरी जानकारी दे दी। तुम तो जानते हो कमांडर, स्पार्टा को बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक समस्या बनती जा रही है। स्टारो सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि यह पता करने के लिए भी गया था कि किस ग्रह पर जीवन मौजूद है और कहाँ का वातावरण हमारे ग्रह से मिलता जुलता है। स्टारो लौट कर जिस ग्रह के बारे में रिपोर्ट देता है, मैं उसी ग्रह पर यहाँ की एक बड़ी आबादी शिफ्ट कर देता। तुम तुरंत स्टारो की लाश और फैक्स का वीडियो डाटा
रिकॉर्डर लाने का इंतज़ाम करो। ओके सम्राट। उड़न तस्तरी सही सलामत है, पर इसे यहाँ से कैसे ले जाएं? काला बटन पुश करो। फ्लाइंग मैन ने वैसा ही किया। अरे यह क्या, जंजीर निकल आई। इसके सारे उड़न तस्तरी को टू चैन करके ले जा सकते हो। वाह मास्टर, तुमने मुझे बहुत शक्तिशाली बना दिया है। द्वीप, यह फ्लाइंग मैन उड़न तस्तरी लेकर आ रहा है। एयर स्टेशन खोल दो। फ्लाइंग मैन उड़न तस्तरी एयर स्टेशन पर उतारनी है। ओके सर। फ्लाइंग मैन एयर स्टेशन में प्रविष्ट हुआ। मास्टर का जवाब नहीं। क्या शानदार एयर स्टेशन बना रखा है। मास्टर, इसे खोलने में कितना समय लगेगा? मैं इसके अंदर निरीक्षण करना चाहता हूँ। इसके अंदर की बनावट, तकनीक और मैकेनिज्म को समझने के लिए इसे खोलने में पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसलिए यह पता पाना मुश्किल है कि इसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। इसका दरवाज़ा खुल जाए तो मुझे खबर कीजिएगा। श्योर। सभी कंप्यूटर्स एक्सरे मशीन चालू करो। अगले ही पल उधर एक उड़न तस्तरी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। एक कंप्यूटर ग्राफ के अनुसार यह हम दुर्घटना स्थल यानी पृथ्वी के ग्रह करीब पहुंच चुके हैं। वो नजर आ रहा है पृथ्वी ग्रह। इधर प्रोफेसर नाडो उड़न तस्तरी द्वार खोलने के लिए अपने पूरे वैज्ञानिक अनुभवों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार मैं लेज़र मैग्नीज कटर किरणों का प्रयोग कर रहा हूँ। नो सर, दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। कब तक नहीं खुलेगा? आज नहीं तो कल इसे खोल कर रहूँगा। दूसरी किरणें ट्राई करता हूँ। 50 घंटे बाद। सर, दरवाज़ा खुल रहा है। ऑपरेटर, हम अंदर जा रहे हैं। तुम फ्लाइंग मैन को दरवाज़ा खुलने की खबर दे दो। ओके सर। अरे यह तो मर गया। कैसा अजीब मानो। लाश से तो बदबू उठ रही है। उड़न तस्तरी एयर टाइट है। इसकी मशीनरी जाम हो जाने के कारण हीट बाहर ना निकल सकी, इसीलिए यह मर गया और लाश बदबू फेंकने लगी। इसके सिर पर ताज ग्रह किसी ऊंची हैसियत का मालिक है। यू आर राइट सर। लॉस ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाइए। मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा। और फिर कुछ देर बाद प्रोफेसर नाडू के अंदर में डॉक्टरों का एक दल पोस्टमार्टम करने लगा। अरे इसके शरीर में तो 2 दिल हैं। गुर्दा एक है, दूसरे गुर्दे के स्थान पर पित्त और थैली जैसी चीज नजर आ रही है। और भी कई अंतर हैं इसके और हमारे शरीर की बनावट में। यह अंतर इस ग्रह के वातावरण के कारण होगा जहाँ का यह प्राणी है। उधर सर, हम पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। उड़न तस्तरी को सिर्फ किरणों से कवर कीजिए। सर, पृथ्वी का जीवन मौजूद है। इमारतें नजर आ रही हैं। सावधान रहना, हम पर हमला हो सकता है। पी। तभी हम उस स्पॉट पर पहुंच चुके हैं जहां फैक्स दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। नीचे तो पानी है, फैक्स कहीं नजर नहीं आ रहा है। अल्फा कैचर यंत्र चालू करो। फैक्स का मलबा जहां होगा वहां कैच कर लेगा। चालू कर दिया सर। सुई में कोई हरकत नहीं हो रही है। लगता है फैक्स मलबा 2000 मीटर की रेंज में नहीं है। हाइट कम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ो। कुछ देर बाद सर, अल्फा कैचर की सुई हरकत कर रही है। मैं ग्राफ देखकर गाइड करता हूँ, तुम कंट्रोल पर ध्यान लगाओ।
60 राइट लो। ओके सर। उधर पोस्टमार्टम चल ही रहा था कि सर एक उड़न तस्तरी द्वीप की ओर आ रही है। ओह नो, फ्लाइंग मैन को खबर कर दो जल्दी। उफ, कैसी उत्तेजना का क्षण होगा वह फ्लाइंग मैन होगा जब मैं दूसरे ग्रह की प्राणी को देखूंगा। फ्लाइंग मैन एक उड़न तस्तरी द्वीप की ओर आ रही है। तुम कहाँ हो? मैं द्वीप के करीब हूँ। मुझे उड़न तस्तरी नजर आ रही है। उसे रोको, उसके इरादे खतरनाक लगते हैं। ओके, देखिए आगे। उड़न तस्तरी ने भी उसे देख लिया था। ओह, बहुत फुर्तीला मानो है यह। फ्लाइंग मैन ने पहले वाली चाल चली, पर चाल कामयाब न हुई। इस बार किसी दक्ष लड़ाकू चालक से पाला पड़ा है। तभी उड़न तस्तरी ने 2 रॉकेट निकाली, लेकिन डाई मारकर रॉकेट से तो बच गया, पर ओह, मुझे तो बेहोशी छा रही है। अगर मेरे शरीर पर सेफ किरणों से लेस ड्रेस न होती तो मेरी मौत निश्चित थी। ओह, होश आने पर, ओह, इस पेड़ ने मेरी जान बचा ली। या कोई दूसरा द्वीप है। मुझे जल्दी से ही मगारो पहुंच जाना चाहिए। मगारो द्वीप पहुंचकर फ्लाइंग मैन ने एक मस्तिष्क को तेज झटका लगा। ओह, यह क्या हो गया? यह शायद उसी उड़न तस्तरी का काम है। उड़न तस्तरी का काम है। आगे देखिए। उफ, कोई जिंदा नहीं बचा। लगता है उधर कोई जिंदा है। फ्लाइंग मैन। ओह, डॉक्टर माथुर। उसने तुरंत मलबा हटाया। डॉक्टर माथुर, यह सब कैसे हुआ? हम उड़न तस्तरी में पाई गई एक मानव की लाश का पोस्टमार्टम कर रहे थे कि तभी एक अन्य उड़न तस्तरी ने द्वीप पर हमला कर दिया और भयानक तबाही मचाकर उस मानव की लाश और प्रोफेसर नाडो को ले गए। वो मास्टर को ले गए। देश और मानवता के लिए उनका जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें किसी भी तरह वापस लाना है। पर कैसे? उड़न तस्तरी की रफ्तार बहुत तेज है। वह बहुत दूर जा चुकी होगी। मैं चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। अचानक उड़न तस्तरी वह इसे खराब समझकर यहीं छोड़ गए होंगे। मैंने मैग्नेट किरणों से इसे बेकार किया।